नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। रीवा के बेगुनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11 में एक कुर्की की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे। आवेदिका उर्मिला गुप्ता ने पुलिस बल पर अभद्रता, धमकी और न्यायालय के आदेश से अधिक सामान जब्त करने का आरोप लगाया है। ये घटना बीते शनिवार रात की है। उर्मिला गुप्ता का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ और उनके पति के साथ बदसलूकी की। उन्होंने बताया कि अनामिका गुप्ता के कहने पर पुलिस ने कुर्की के सामान के अलावा उनकी शादी के जेवरात और पुश्तैनी कंगन भी उठा लिए। विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को जेल भेजने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार ने इस मामले में न्याय की मांग की है। आईजी ऑफिस आए थे आज? आईजी ऑफिस आए थे इसलिए कि हमारे माता पिता के घर में 2 दिन पहले हमारी एक्स वाइफ जो थी उसने कुर्की का आदेश लेके आया था। कुर्की का आदेश उनके घर के लिए नहीं था, हमारे घर के लिए था और हम वहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे थे नहीं। हमारे पास फ़ोन आया, हमने बताया कि इन लोग की हमारे घर परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो हमने अपने घर परिवार में फ़ोन किया कि जाओ मम्मी पापा की थोड़ा मदद करो, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है। तो बाद में पता चला कि सिर्फ परेशान कर रहे हैं और सामान, पैसे, जेवर ये सब उठा के लेके जा रहे हैं वहाँ से। बाद में हम वहाँ गए तो जानकारी मिली, देखे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें तो हमारे नाम की निकली हुई थी। उनने गलत जगह पे उनने छापेमारी कर दी और इसमें एसडीओपी, वहाँ के स्थानीय नेता और उनका मामा नीलू गुप्ता जो है और पप्पू गुप्ता, ये सब ना बहुत 4-5 दिन से उन लोगों को वॉच करके इनके खिलाफ ना बहुत गंदी राजनीति किए हैं। क्या नाम है स्थानीय नेता का? स्थानीय नेता वैसे बड़ा नेता है। जो दहेज आपको पूर्व में दिया गया था शादी के दौरान, वो दहेज लेने के बाद फिर से सामान ले गए हैं? दहेज में सामान कुछ चीज़ें दिया गया था उस टाइम पे। तो नवंबर के महीने में एक बार इन लोग पूरा परिवार एक बार हमारे घर में फिर से पहले भी घुस चुके हैं, नेहरू नगर रीवा में। तो क्या ये कोर्ट के आदेश से घुसे थे कि जबरिया? नहीं, वो जबरिया घुसे थे। नहीं, चाबी उनके पास नहीं थी, चाबी उनके पास नहीं, चाबी तो हमारे पास रहती थी। उस समय हमारी दुकान थी मिश्रा पेट्रोल के सामने। तो इनके घर के इनके माँ बाप, भाई बहन, काका चाचा, मामा, इनके मामा हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं इस चीज़ में। तो इनने घर का ताला तोड़ा, घर का ताला तोड़ के घुसे। इसकी जानकारी हमने दी है, सीएसपी ऑफिस में भी दी थी, एसपी ऑफिस में भी दी थी। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे पास उसका सीसीटीवी फुटेज भी है, घर से सामान निकालते हुए, गाड़ी में लोड करते हुए, पर आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप लोगों से निवेदन है कि बेटों के लिए भी आवाज़ उठाइए, ये बेटे तो मर जाएंगे। हमारी फ़ोन में बात होती रहती है, उनका फ़ोन आता रहता है हमारे पास, कई बार बात होती है। तो हमने फ़ोन इसलिए भी उठाया, बात किया कि शायद कुछ मामला सुधर सके, आपसी समझौते में ख़त्म हो सके, क्योंकि हमने तो कोई गलती करी नहीं थी। तो हमें लगा कि मौका देना कोई बुरी बात नहीं है, समय के साथ मौका दे, शायद इंसान सुधर भी जाए। पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। उसने समय समय पे पैसे भी लिए, 30-35 हज़ार रुपये, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हुआ, साथ में रहे भी, मिले भी, बात भी किए कि चीज़ें ठीक हो, पर चीज़ें ठीक नहीं हुई। ऑनलाइन बस लिए कि ऑफलाइन पैसा? ऑनलाइन भी लिया है, ऑफलाइन भी लिया है। अब साथ में रहती थी, शॉपिंग भी करती थी, तो शॉपिंग के भी पैसे देते थे। घूमने जा रहे, खा रहे, पी रहे, होटल में रुक रहे हैं। डिवोर्स के बाद ये सब चल रहा है? अभी महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल पहले की बात है ये सब। डिवोर्स कब हुआ था? डिवोर्स हमारा 4 साल पहले हो गया है। अभी लास्ट टाइम कब मिले हैं आप? लास्ट टाइम तो अभी हम 1 महीने पहले मिले हैं। कहाँ मिले? आगरा में मिले थे। साथ में रुके थे? हाँ, रीवा में भी मिलते थे? तो रीवा में भी फोन करके भी बुलाती थी आपको? हाँ, फ़ोन करके ही बुलाती थी कई बार। उसका तो इंटेंशन तब समझ में आता है, उसको सिर्फ पैसों से मतलब है। वो तो हमारी भावनाओं का खिलवाड़ कर रही है, हमारा इस्तेमाल कर रही है, और हम तो सिर्फ रिश्ता बचाने की कोशिश कर, उसको सिर्फ पैसों से मतलब है। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप आईजी ऑफिस आई हैं क्या कुछ? जी, मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है। मैं बहुत मजबूर होकर आज आईजी सर के ऑफिस में उनसे गुहार लगाने आई हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा राहुल गुप्ता है, जो उसकी पत्नी से उसका तलाक हो चुका है। 5-6 साल पहले शादी हुई थी। ये लोग रीवा में रहते थे, हम बैकुंठपुर में रहते हैं। इनका हिस्सा बांट कर दिए थे, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं था। ये यहाँ रीवा में रहते थे, इनका आपसी विवाद हुआ, बहू से तलाक हो गया। अब परसों के दिन रात्रि में वो आई पुलिस फोर्स लेके, रात 9:30 बजे मेरे घर पे। मैं अकेली थी, मैं शॉप चलाती हूँ, मैं शॉप बंद करके ऊपर खाना बनाने गई, किचन में थी, पुलिस फोर्स लेके आई। मैं पुलिस की आवाज़ सुन के ऐसे देखने गई बालकनी से। वो सर बोलने लगे, खोलो खोलो, राहुल गुप्ता कहाँ है, खोलो, वो बुलाओ, ये है वो है, कुर्की का वो लेके आए थे कागज़। तो मैंने कहा सर ये मेरा घर है, राहुल गुप्ता का घर थोड़ी है।
उसका तो हिस्सा बांट 6 साल पहले हो चुका। और वहाँ से भी जब उसका मतभेद हुआ था तो उस घर में भी वो ताला तोड़ के, डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी घर का, तो ताला तोड़ के सब कुछ ले गई थी सर, सब कुछ बटोर के ले गई थी। फिर वहाँ का, फिर मेरे घर में कुर्की का ऑर्डर लेके आई। मेरा घर था, मेरे घर में क्या छूने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, पुलिस प्रशासन भी थी साथ में। और वो सब कुछ, वो कुर्की का मुझे पढ़ के सुनाया, मैं चश्मा नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा ठीक है ले जाइए, सब कुछ ले जाइए। वो वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज सब कुछ लेके गए। बोले लाकर खोलो, मैं लाकर भी खोली, मुझे फिर लाकर में भी वो गहना भी ले ली, मेरा गहना लेके जाने लगी। तो मैंने कहा ये मेरे गहने हैं, मेरे चढ़ाव के गहने हैं, ये तुम कैसे ले जा सकती हो? सर नहीं ले जाने देंगे हम ये गहने। सर बोले चुप रहो, ने FIR करो, इनके नाम FIR करो। जो मेरे परिजन भी मेरे साथ खड़े थे वो भी बोले, तो उनके नाम भी FIR कर दिया गया। कैसी हम एक गांव के प्रतिष्ठित घर से हैं, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए। और वहाँ गांव का सुनील गुप्ता जो सरस्वती शिशु मंदिर का व्यवस्थापक है, नीलू, और वहाँ के स्थानीय बड़े नेताओं का सहयोग था। और क्यों था मैं ये नहीं समझ पाती, मुझसे क्या दुश्मनी थी, मैंने क्या गुनाह किया था जो इतना मुझे प्रताड़ित किया गया। पुलिस आई थी आपके घर? जी, 4-5 गाड़ी थी। हाँ, महिला एक पुलिस थी और वो खुद बहू थी। और मेरे काउंटर की दराज से 50-60 हज़ार रुपये निकाल ले गई। मैं पकड़ती रह गई, हाथ मेरा पैसा है, ये तुम कैसे छू सकती हो? राहुल का तोड़ू है पैसा। उसकी जब्ती भी नहीं, उसकी जब्ती भी नहीं। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया सर। मैं हुआ था इनका अभी 4 साल पहले। ये कुर्की का आदेश ले आई थी, कोर्ट से आदेश लाई थी कि कोई बनावटी आदेश था? कोर्ट से आदेश लाए थे, लेकिन उसमें कल की डेट थी और ये परसों रात को आए थे। हाँ, डेट इनके घर की नहीं थी। उसमें जो सामान अभी ले गए हैं, हाँ, वो चीज़ उसमें लिखी थी। वॉशिंग मशीन वगैरह लिखा हुआ था, फ्रिज, कूलर ये लिखा हुआ था, कैश वैसे, और वो सब पहले ही तो अपना ले गई थी। मैं तो हिस्सा बांट कर चुके थे उसका, हमारे प्रॉपर्टी से उसका क्या मतलब? वो तो रीवा वाले घर में रहती थी, लव मैरिज किए थे लोग, मैं पहले हिस्सा बांट कर दी थी, मेरे प्रॉपर्टी से क्या मतलब था? मामले में क्या अग्रिम कार्रवाई क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं। और ये कैसी बेइज्जती है, कैसी मेरी जो छवि धूमिल की गई है, जो मेरी बेइज्जती की गई है समाज में। खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं? ये जो किए हैं, जो हैं उसमें सबके खिलाफ चाहते हैं। कितने लोग शामिल थे? भाई था उसका मामा था, वो सुनील गुप्ता, स्थानीय नेता थे, पप्पू गुप्ता था, वो खुद भी इतनी निहायत है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम उर्मिला गुप्ता, बैकुंठपुर। सर, एक कोर्ट का आदेश हुआ था शादी का सामान जब्त करने के लिए, क्या कुछ मामला था? माननीय कुटुंब न्यायालय रीवा द्वारा एक कुर्की वारंट जारी किया गया था। उसमें पूरा प्रकरण ये था कि एक बच्ची का विवाह यहाँ बैकुंठपुर निवासी राहुल गुप्ता नाम के व्यक्ति से हुआ था, जिसमें बाद में दोनों पक्षों में मनमुटाव के कारण तलाक हो गया था। और माननीय न्यायालय द्वारा तलाक के आदेश के साथ साथ 15,000 रुपये प्रति माह लड़की को भरण पोषण देने के लिए भी आदेशित किया गया था। जो राहुल गुप्ता थे वो भरण पोषण की राशि जो 15,000 प्रति माह थी नहीं जमा कर रहे थे, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा जो है कुर्की वारंट थाना प्रभारी बैकुंठपुर के नाम से जारी किया गया था। कल दिनांक को जब हम उस कुर्की वारंट की तामीली हेतु वहाँ पर गए, उनके घर गए, तो मौके से राहुल गुप्ता फरार हो लिए। और उनके घर वालों द्वारा पुलिस के साथ उनको बताया भी गया कि ये वारंट है, उनको पढ़ने के लिए भी दिया गया कि आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी उन्होंने पुलिस की जो शासकीय कार्रवाई है उस पर बाधा उत्पन्न की, पुलिस से झूमा झटकी की। उसका तो हमने अलग से अपराध पंजीबद्ध कर लिया, नामजद अपराध पंजीबद्ध किया है, क्योंकि कल रात हो गई थी और कार्रवाई में इनके द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही थी। तो जैसा उसमें कुर्की वारंट में AC वगैरह ये सब भी जब्त करने के लिए लिखा था और रात में मैकेनिक मिल नहीं पाए थे, इस वजह से जो AC मैकेनिक था उसके आज उपलब्ध होने पर हम पुनः गए थे, जो AC खुलवाने की कार्रवाई थी, जिस पर जाने पर हमें पाया गया कि वो सब रात को ही फरार हो गए हैं। और कितने लोगों को अपराधी बनाया गया था? कल जो पुलिस की शासकीय कार्रवाई में बाधा बनाया और पुलिस का जुमा झटकी किया था, उस पर 8 नामजद लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है। पूरे घटनाक्रम की इसमें रिकॉर्डिंग कराई गई है। अगर हमें लगता है कि और भी व्यक्ति इसमें ऐसे हैं जो इस अपराध में शामिल हैं, उनके नाम बढ़ाए जाके जो अग्रिम कार्रवाई होगी की जाएगी। सामान जब्त किया गया? सामान जब्त किया गया, कल सामान जब्त कर लिया गया था, पर AC रह गया था क्योंकि AC का खोलने वाला मैकेनिक नहीं था, इस वजह से वो रह गया था। और आज जब्त करने गए तो पता चला घर पूरा ताला करके भग गए आरोपी।
आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24 हर पल हर खबर।